जय माता साबरी। आज आपके लिए मैं एक पूतना का मंत्र लेकर आया हूँ। जी हाँ, पूतना का। क्या समस्या के लिए मंत्र लेकर आया हूँ वो सुनिए। अगर आपका जो बालक है वो रात्रि में रोता है, बहुत चिल्ला चिल्ला कर दहाड़े मार मार कर रोता है, वो दूध नहीं पीता है, उसको बुखार बना ही रहता है और एक तरीके से उसको कपकपाहट लगी रहती है, सोता है नींद में भी कपकपाता रहता है और सोता नहीं है तब भी वो कपकपाता रहता है, ऐसा लगता है इसको ठंड लग रही है या कोई हिला रहा है इसको बार बार, तब आप इस मंत्र का प्रयोग करके अपने बच्चे को ठीक कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपका बच्चा सोता भी नहीं है, बार बार डर जाता है और नेत्रों को बार बार खोलता है, बंद करता है या एक टकटकी लगा के देखता रहता है, तब भी आप इस मंत्र का प्रयोग करके अपने बालक को ठीक कर सकते हैं, अपने बच्चे को ठीक कर सकते हैं। अब बताता हूँ ये बच्चा करता क्यों है ऐसा। ये जो पूतना है, कौन सी, सुनंदा पूतना, ये सुनंदा मातृका इसको बोलते हैं, उसका बच्चे के ऊपर कोप हो जाता है, बच्चे को उसकी नज़र लग जाती है या बच्चे को वो प्रभावित कर देती है। किन किन बच्चों को इनका प्रभाव होता है? जो सुनंदा पूतना है उसका प्रकोप आपके जन्म के 2 दिन के बच्चे पर, 2 माह के बच्चे पर या 2 वर्ष के बच्चे पर इस तरीके का प्रकोप होता है। बच्चे को बहुत ही तेज बुखार आता है, ठीक है, बुखार के साथ साथ वो कांपने भी लगता है, डरता है, चिल्लाता है, दूध नहीं पीता है, बहुत सारी ऐसी हरकतें हैं जो बच्चा करता है। इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए, अपने बच्चे को स्वस्थ करने के लिए आप इस मंत्र का प्रयोग करें, इस विधि का प्रयोग करें, आपको जरूर ही लाभ होगा, आपका बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। पहले बताता हूँ कि करना कैसे है इसको, क्या क्या सामग्री इसमें लगेगी आपको, और कोई भी इसको करता, चाहे तो वो पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे कोई भी हो, इसको कर सकता है। और इस मंत्र को आपको सिद्ध भी नहीं करना है, स्वयं सिद्ध मंत्र है। केवल कुछ सामग्री है जो आपको चाहिए और उस सामग्री को देने के बाद आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। चलिए बताते हैं कैसे करते हैं, कैसे करना है इसको। आपको चाहिए थोड़े से चावल, ठीक है, थोड़ा सा पका हुआ चावल, दही, गुड़ तथा घृत। जी हाँ, पका हुआ चावल लगेगा आपको, थोड़ा दही लगेगा और गुड़ चाहिए आपको, थोड़ा सा घी चाहिए, एक सकोरा, जो मिट्टी का सकोरा आता है वो सकोरा चाहिए आपको, कोई भी इतर उसमें रख देंगे आप, एक पान रख देंगे, पीले रंग के पुष्प चाहिए आपको, पीले रंग की 7 ध्वजाएं चाहिए आपको, 7 दीपक चाहिए और 10 स्वास्तिक चाहिए आपको, जो आप सकोरे में रखेंगे। मछली का आपको मांस चाहिए, मदिरा, तिलों का चूर्ण, ये सारी सामग्री आपको सकोरे के अंदर ही रखनी है। और शाम के टाइम आपको इस सकोरे को अपने घर से निकालना है। जी हाँ, जब अंधेरा हो जाए उसके बाद जो जो सामग्री मैंने आपको बताई है उस सभी सामग्री को आपको अपने सकोरे में रखकर शाम के समय चौराहे पे जाके ये बलि देनी है आपको, ठीक है। बोलना कुछ नहीं है आपको, केवल चौराहे पे जाके पश्चिम दिशा की ओर जाएंगे आप, ठीक है। पश्चिम दिशा की ओर, घर से आपकी जो दिशा है वो पश्चिम दिशा की ओर जाएंगे पहले आप, और वहीं से आपको चौराया देखना है कहीं, चौराहे पे सारी सामग्री रख के बोलेंगे ये आपकी बलि है, यहाँ रख के आप, और आपके पास कोई जल होना चाहिए, शुद्ध जल, वहीं पे आप सारी सामग्री के पास में जल को छोड़ देंगे, ठीक है। अब आपको चाहिए बच्चे को आप पहले स्नान कराइए शुद्ध जल। अगर आप साथ में वहाँ पे चौराहे पे जल लेके नहीं जा सकते हैं तो कोई बात नहीं है, ना जाए। घर पे लौटने के बाद अपने बच्चे को आप शुद्ध जल से स्नान कराएं, फिर आपको गंगा जल, सरसों और बिल्ली के जो बाल होते हैं, जो नर बिल्ली होती है उसके जो रोम निकलती है, बाल, वो लेना है, और खस जो होता है, खस नेत्र वाला, तथा घी,
सबको एक साथ मिलाकर अपने बच्चे को बैठाकर उसको धूप देंगे आप इन सब चीज़ों की। किस किस की? गंगा जल, सरसों, बिल्ली जो नर बिल्ली होगी उसकी रोम, खस तथा जो घी है उसको एक साथ मिलाकर आप धूप बना के अपने बच्चे को धूप देंगे। और मंत्र आपको क्या पढ़ना है वो आपको बता देता हूँ मैं। मंत्र आप पढ़ेंगे ओम नमो नारायण। जो बालक का नाम है वो बालक का नाम लेंगे आप, यानी कि ओम नमो नारायण। अमुकच व्याधि हन हन मुच्च मुच्च ह्रीम फट स्वाहा। ठीक है, मंत्र आपको फिर सुना देता हूँ मैं। ओम नमो नारायण अमुकस्य व्याधि हन हन मुच्च मुच्च ह्रीम फट स्वाहा। जो अमुकस्य आया है वहाँ पे आप बालक का नाम बोल सकते हैं। ठीक है, और बोलना ही है आपको नाम ओम नमो नारायण। जैसे किसी का नाम सोहन है तो ओम नमो नारायण सोहन। इसमें जो अमुक की एक बात कश्य है, अमुक का से, ऐसे ही आपको बोलना है कि ओम नमो नारायण सोहन सोहनस्य व्याधि हन हन मुच्च मुच्च ह्रीम फट स्वाहा। ये बोलने के बाद ये मंत्र आपको पढ़ना है कम से कम 108 बार। और इस मंत्र का उच्चारण 3 दिन तक आपको करना है। जो सामग्री बलि दिन है आपको 1 दिन देनी है, उसके बाद 3 दिन लगातार आपको ये जो धूप है इसको देते हुए ओम नमो नारायण अमुकश्च व्याधि हन हन मुच्च मुच्च ह्रीम फट स्वाहा इस तरह का मंत्र 108 बार पढ़ के अपने बालक के सामने धूप देना है। तो आप देखेंगे तुरंत के तुरंत आपका जो बालक है वो पहले दिन से उसको आराम पड़ना प्रारंभ हो जाएगा। ये जो व्याधि है बहुत ही खतरनाक होती है, जो झाड़ फूक होती है उससे भी बहुत कम जाती है, क्योंकि जब पूतना पकड़ लेती है तो वो बच्चे के प्राण लेने के बाद ही उसको छोड़ती है। इसलिए आप ये प्रयोग करें और अपने बालक के प्राण बचाएं, उसको स्वस्थ करें। और ज़रूरी नहीं है कि पूतना ने पकड़ा हो तभी, अगर आपका बालक रोता भी है चिल्लाता भी है वैसे ही अगर पूतना ने नहीं पकड़ा है तब भी आप इस मंत्र के द्वारा, अगर ये सब भी आप नहीं कर सकते जो मैंने आपको धूप बताई है, तो आप इसी मंत्र के द्वारा उसको झाड़ भी सकते हैं। ठीक है, झाड़ नहीं सकते तो उसको पानी भी पिला सकते हैं आप इसी मंत्र को जाप करते हुए। ठीक है, आप लोग मंत्र का प्रयोग करें, लाभ लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता सा।